अहम खबर से आगाज करते हैं। आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मियामी में फेडरल कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। साबिक सदर ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को हसास दस्तावेजात से मुतालिक लापरवाही बरतने पर गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी तारीख में यह पहली मरतबा है कि किसी साबिक सदर पर ये इल्ज़ाम लगा है और उन्हें इस तरह के केस का सामना है। 37 इल्ज़ामात हैं उन पर, जिसके दिफा के लिए वो आज फेडरल कोर्ट पहुँचे और उससे पहले ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान साजिद तारड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब, बताइएगा कि क्या ये गिरफ़्तारी इमिनेंट थी, मुतवक्के थी या अचानक हुई है? देखिए, मैं ये आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं उसमें आप अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं। आप उसको आप अरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन आप सरेंडर करते हैं और ये उसका प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है कि कोई जो एक्स प्रेसिडेंट है उसको फेडरल चार्जेस पे उसको इंडाइट किया जा रहा है। और यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में एक्यूज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, यही इसी तरह का सिमिलर केस जो बराक ओबामा थे वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर गए थे जो उन्होंने बाद में रिटर्न किए। और उनसे पहले जो जॉर्ज बुश जूनियर थे वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर गए थे। इस वक्त अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को यूज किया जा रहा है सियासी टूल के तौर पे। और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं, अगले दिनों उन्होंने जॉर्जिया में एक रैली से खिताब में कहा कि मैं किसी डेमोक्रेट स्टेट में से गुजरता हूं तो वो मुझे सबीना भेज देते हैं। तो ये और उन्होंने खुल के ये कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उनको। और बिल्कुल आज जो देखा जा रहा है ये भी इसी तरह के मनाजर जो है वो पेश आ रहे हैं। यहाँ पे लोकल मीडिया इस वक्त हर चैनल के ऊपर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर अरेस्ट, लेकिन वो इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि जब भी आप जाते हैं कोर्ट में, पहली उसमें अपने आप को सरेंडर करते हैं। आपको वो हथकड़ियां भी पहना सकते हैं, आपको कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, आपको मग शॉट भी लेते हैं आपका, जिसको यहाँ अमेरिकन कल्चर का हिस्सा है, खड़ा करके जो तस्वीर लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिस तरह के जो लार्जर पर्सनैलिटी जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, तो आपके वकला पहले प्रोसिक्यूशन के साथ ये चीजें नेगोशिएट करते हैं कि प्रोसेस किस तरह टेक प्लेस करेगा। तो मेरे ख्याल में आज जो जिस तरह इस वक्त बात चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर अरेस्ट, या तो वो बेल पर शाम को बेल उनकी हो जाएगी या आज शाम तक 2-4 घंटों में अदालत जो है उसके बारे में एक क्लियर फैसला अपना देगी कि हाउ द केस विल टेक प्लेस, आगे किस तरह प्रोसीड करें। ठीक, तारड़ साहब ये भी फरमाइएगा कि जैसे आपने कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो एक केस है बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, तो जो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो 2024 में सदारती दौड़ में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, उस पर इस गिरफ्तारी का और इस केस का असर पड़ेगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में उसका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में जो है उसका इस पे सारे इम्पैक्ट जा रहा है। मैं वो बताना चाहूंगा। एक तो ये पिछले पूरे एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप साहब को फ्री एयर टाइम मिल रहा है। उनका जहाज जहां भी फ्लाई करके जाता है उसके ऊपर ट्रंप लिखा हुआ, हर चैनल उसको दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज लैंडेड देयर, डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग देयर। एक तो उनको फ्री टाइम एयर टाइम मिलता है, दूसरा वो इस वक्त मजलूम लग रहे हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनको सिंपैथी वोट मिलेंगे, उनकी जो बेस है, जो उनके सपोर्टर हैं, दे विल स्टे इंटैक्ट विद देम। सो दिस इज ऑल गोइंग इनटू द फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के जो बाइडेन जिनकी इस वक्त पूरी प्रेसिडेंसी लग रहा है कि एक ब्लंडर है, तो जो कुछ भी ये कर रहे हैं चाहे सियासी इंतकाम है, लेकिन इट इज वर्किंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसका फायदा उनको प्लस जाएगा और वो लग रहा है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो ना सिर्फ अपनी तकरीरों को में इसको कह रहे हैं, दिखाई भी यही दे रहा है और हर चैनल उनको टेलिंग देम दैट दिस इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है तारड़ साहब, आपके ख्याल में ये टेस्ट केस होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए ये जो मामला चलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकन हिस्ट्री में पहली दफा एक एक्स प्रेसिडेंट को फेडरल चार्जेस के ऊपर इंडाइट किया जा रहा है, तो ये हिस्ट्री बनेगी। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो इस वक्त अंडर अटैक है, इट इज अंडर परफॉर्मिंग। मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स हैं जमहूरियत को।
और दिस इज बिल्कुल ये अमेरिका के अंदर जमहूरियत की हिस्ट्री जो है वो 300-400 साल हिस्ट्री है, और ये जमहूरियत मेरे ख्याल में गोइंग थ्रू द रिफॉर्म इन दिस कंट्री। तो ये आगे चल के इन चीजों को रिफॉर्म किया जाएगा, इनके बारे में कवानीन बनाए जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया, दिस इज ए टेस्ट केस फॉर डेमोक्रेसी विच लेटर ऑन आपने देखा होगा कि जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ना सिर्फ अदालतों को अमेरिका में, पूरी दुनिया के अंदर एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है सियासी इंतकाम के लिए। मेरे ख्याल में आगे चल के कुछ सालों तक अमेरिका में अंदर ये रिफॉर्म की जाएगी, लेजिस्लेशन की जाएगी, जो लेटर ऑन दे विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे ख्याल में इट विल बी एन एग्जांपल एंड द बेस्ट टेस्ट केस सिनेरियो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब।